बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के कप्तान इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से तफसीलात ये हैं कि एक तो अलकादर ट्रस्ट केस जिसकी समाअत आज अडयाला जेल में है, और वहां पर जो अभी की इतलात हैं कि बीबी साहबा को वहां पर अडयाला जेल में लेकर गए हैं, और उसके साथ साथ वहां पर आज मुख्तलिफ जो FIRs दर्ज की गई थी पुरअमन एहतजाज के ऊपर, उनकी भी समाअत है। इन केसेस के हवाले से पहले बताऊं, ये सारे केसेस झूठे हैं, कोई हकीकत से इनका ताल्लुक ही नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर अलकादर ट्रस्ट केस बनाना, जो कि उन्होंने एक अच्छा काम किया, अलकादर ट्रस्ट बनाया जहां पर इस्लामी तालीमात हासिल कर सकते थे हमारे बच्चे, इमरान खान के नहीं आपके बच्चे, तो वो केस बना दिया गया कि 190 मिलियन पाउंड जो है इमरान खान ने कहीं खुद फायदा लिया है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए और आगे से उन पैसों को ट्रांसफर कर दिया गया है। इमरान खान के पास, इमरान खान की जेब में 1 रुपया, 1 धेला इमरान खान ने उससे कोई फायदा नहीं लिया, किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं लिया। और बुशरा बीबी साहबा उसमें ट्रस्टी हैं, उनका रोल क्या है? अब ट्रस्टी के ऊपर के इन्होंने फायदा लिया है, एक झूठा केस चला रहे हैं। और वहां पर जेल के अंदर आपको पता है कि हर रोज समाअत की गई, 14-14 घंटे वहां पर समाअत की गई, 2-2, 3-3 अदालतें लगी। केसेस क्या थे? सिर्फ इमरान खान का कसूर यह है कि इमरान खान साहब इस माफिया के खिलाफ खड़ा हुआ। इमरान खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा कि मैं किसी सूरत अड्डे नहीं दूंगा। उसके बाद वहां से धमकियां मिलती हैं और हुकूमत इमरान खान साहब की गिरा कर उन चोरों को नाफिज किया जाता है, जिनको आज फिर दोबारा नाफिज किया गया। ये केसेस अडयाला जेल में है, कोई समाअत की जस्टिफिकेशन ही नहीं है जेल के अंदर। लेकिन आपको पता है कि ना कोई कानून है, ना कोई आइन रहा है मुल्क के अंदर। इसके साथ साथ साइफर केस और तोशाखाना केस, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जेर समाअत है। इमरान खान साहब को इन केसेस में सजाएं हुई थी, बीबी साहबा को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को। आपको पता है कि बीबी साहबा को तोशाखाना केस में सजा हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में हुई। तो उन सजाओं के खिलाफ अपीलें फाइल की थी। उन अपीलों के ऊपर समाज जो है वो अडजन पे अडजन करवाई जाती है, कोई ना कोई बहाना। अब लास्ट हियरिंग के ऊपर ये कहा गया कि आप अपील में नहीं आ सकते थे, आपने रिट फाइल करनी थी। आज फिर रखा गया है और वही होगा कि आखिर में ये कहा जाएगा कि ठीक है जी, आपने अपील ठीक फाइल की। सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है। समझ से बाहर है चीजें कि क्यों अदालतें भी इस चीज को इग्नोर कर रही हैं। कोई आकर बहाना बनाता है बीमारी का, कोई आकर बहाना बनाता है कि उसका पेट खराब है, कोई आके बहाना बनाता है तैयारी नहीं है तो उसको दे दी जाता है। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी हो केसेस में तो 14-14 घंटे मैं कह रहा हूं कि वहां पर समाअतें जारी होती हैं। लेकिन जब जमानत का मामला हो या कोई इस तरह की रिलीफ की बात हो या कोई हम अपना हक, आईनी हक मांगने के लिए या फिर ट्रायल के लिए कोई दरखास्त लेकर जाएं या बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से दरखास्त हो, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दरखास्त हो, तो कोई सुनवाई नहीं है। टारगेट सिर्फ इमरान खान साहब हैं। और जो अडयाला जेल में मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, हम फिलफौर इसकी रिहाई का मुतालबा करते हैं और बड़ा दो टोक कहते हैं कि अगर ये मुलाकात ना खोली गई तो फिर लाइन ऑफ एक्शन कुछ और होगा, फिर लाए अमल हमने बनाया हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त की जेली फार्म 47 की पैदावार हुकूमत है, चाहे पंजाब में हो चाहे वफाक में हो, हम इनसे कह रहे हैं कि ये ओछे हथकंडे जो हैं ये बंद किए जाएं। मुस्लिम उम्मा के लीडर, उसकी पार्टी, उसके तमाम वर्कर सपोर्टर्स, जितने लीडरान, जितने कैदोबंद हैं, तमाम के साथ जो सलूक किया जा रहा है, हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये सलूक बंद किया जाए और इन सब को, जितने हमारे लोग कप्तान इमरान खान साहब के साथ साथ जितने लोग गिरफ्तार हैं, उन तमाम लोगों को रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।